जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम रामायण की उस गहन यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो भगवान श्री राम के वनवास का सबसे रहस्यमय, साहसपूर्ण और अत्यंत पवित्र अध्याय है, अरण्यकांड। इससे पहले हम श्री राम के वनगमन, भरद्वाज आश्रम में रात्रि विश्राम, चित्रकूट में तप, भरत मिलन और संसार को रुला देने वाले पिता दशरथ जी के वियोग जैसे पवित्र प्रसंगों को सुन चुके हैं। आज से आरंभ हो रहा है दंडकारण्य का अद्भुत रहस्य। ऋषियों की तपस्या, राक्षसों का आतंक, विभिन्न दिव्यास्त्रों का ज्ञान और राम लक्ष्मण सीता की जीवन यात्रा। सबसे भावनात्मक और खतरनाक, सबसे अद्भुत अध्याय, अरण्यकांड। प्रिय भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें ताकि इस दिव्य कथा, राम कथा का पुण्य आप तक प्रतिदिन पहुंचता रहे। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, चित्रकूट पर्वत की नीलिमा पर सूर्य की सुनहरी आभा पड़ रही थी। मानो आकाश ने स्वयं कमल दल पर पैर रखकर धरती को चूम लिया हो। यह स्थान भगवान राम के लिए सिर्फ वनवास का पड़ाव नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का स्थान बन चुका था। गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन संगम, ऋषि मुनियों का वास, वन देवताओं का आशीष। चित्रकूट वास्तव में देवभूमि था। लेकिन वनवास की प्रतिज्ञा केवल एक स्थान में पूरी नहीं हो सकती थी। लक्ष्मण ने वन पथ की ओर देखा, सीता ने अंतिम बार चित्रकूट को प्रणाम किया। राम की आंखों में करुणा और कर्तव्य का मेल झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, सीते, लक्ष्मण, अब दंडकारण्य की ओर चले। वन देवियों ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और तीनों अगली यात्रा पर चल पड़े। प्रिय भक्तजनों, वन के आरंभ में ठंडी हवा थी, कहीं हल्की गंध, कहीं फूलों की वर्षा। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, प्रकृति जैसे धीरे धीरे मौन होती गई। कभी पक्षियों की चहचहाहट गूंजती, कभी अचानक पूर्ण नीरवता छा जाती। लक्ष्मण हर कदम पर पहरा देते, सीता सावधानी से चलती और राम का व्यक्तित्व वन देवताओं को भी शांत कर रहा था। वन में अनेक प्रकार के जीव दिखने लगे, मृग, हंस, श्वान, कोकिल, परिंदे। सब राम को देखकर जैसे श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। कई कोस चलने के बाद तीनों एक आश्रम पहुंचे, जहां श्वेत वस्त्रधारी मुनि तपस्या में लीन थे। राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर उनके चेहरे पर दिव्य प्रसन्नता आ गई। एक वृद्ध महर्षि बोले, राम, तुम्हारा इस वन में आना हमारे लिए सौभाग्य है। राक्षस हमारे यज्ञ नष्ट करते हैं, हमारे आश्रम चलाते हैं, हमारी तपस्या तोड़ते हैं। राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आचार्यवर, जब तक मैं इस वन में हूँ, कोई भी दुष्ट आपकी तपस्या को बाधित नहीं करेगा। आपकी रक्षा मेरा धर्म है। लक्ष्मण का सीना चौड़ा हो गया, सीता के मुख पर तेज तमक उठा। मुनियों ने स्निग्ध दृष्टि से राम को आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे राम आगे बढ़ते गए, वन का स्वभाव बदलने लगा। पेड़ इतने ऊंचे हो गए कि सूरज की किरणें जमीन तक ही ना पहुंचे। हवा भारी हो गई, मानो उसमें कोई रहस्य खुल गया हो। हवा की गंध बदल गई, गंध में मांस, धुएं और कहीं दूर से आती चीखों का एहसास था। सीता ने धीरे से कहा, स्वामी, यह वन साधारण नहीं, कुछ तो है जो हमें देख रहा है। राम ने सीता का हाथ थामा, सीते, मत डरो, जहाँ धर्म है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। लक्ष्मण ने भी कहा, भाभी, जब तक लक्ष्मण है कोई आपको आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वन की नीरवता में तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल वनाश्रम पहुंचे। यहाँ कई सौ मुनि कठोर तप कर रहे थे। एक ऋषि ने राम को देखकर कहा, रघुनंदन, राक्षसों ने हमारे अनेक साथियों की हत्या कर दी। दंडकारण्य अब तपस्थली नहीं, राक्षसों का निवास बन गया है। एक युवा मुनि बोला, वे रात्रि में आते हैं, हमारे यज्ञ को अपवित्र करते हैं, हमारे भोजन में रक्त मिला देते हैं और कभी कभी जीवित मनुष्यों को उठा ले जाते हैं। सीता भयभीत हो गई। राम ने शांत स्वर में कहा, अब तक आप असहाय थे, अब रघुनंदन
रघुवंश का पुत्र आपकी रक्षा के लिए उपस्थित है। मैं अपने धनुष के बल पर आपके दुखों का अंत करूंगा। वन में जैसे प्रकाश फैल गया। उस दिन की रात बड़ी विचित्र थी। हवा तेज, पेड़ों की शाखाएं झूलती हुई मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद कर रही हों। अचानक वन में एक कराह गूंजी, फिर दूसरी, और फिर तीखी चीख। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा चुके थे। राम सीता को सुरक्षित स्थान पर ले गए। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक भयानक आकृति उभरी। लंबे लंबे दांत, आंखें अंगारे की तरह लाल, हाथों में रक्त से सना भाला। यह दंडक वन का पहरेदार राक्षस था। राम ने धनुष उठाया, तुरंत ताड़ित वेग से बाण छोड़ा और राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। वन देवताओं ने राहत की सांस ली। मुनियों ने राम को प्रणाम किया। यह संकेत था कि वन में अब शांति लौटेगी, पर यह तो केवल प्रारंभ था। अगस्त्य ऋषि का आश्रम दंडकारण्य के भीतर एक दिव्य ज्योति की तरह था। जैसे जैसे समय यहाँ थमता हो और वायु में भी तेज की चमक हो। अगस्त्य ऋषि ने राम को देखकर कहा, राम, तुम सभी लोगों के आधार हो। दंडकारण्य में तुम्हारा यह आगमन न्याय का दीप जलाने आया है। उन्होंने राम को वह दिव्य अस्त्र प्रदान किए जो देवताओं ने उन्हें दिए थे। वैष्णव अस्त्र, पशुपात अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, इंद्र का वज्र और सूर्य तेज से युक्त दिव्य धनुष। यह वही अस्त्र है जिनकी शक्ति से आगे 14,000 राक्षसों का नाश होता है। राम ने प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया। अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेकर तीनों आगे बढ़े और एक मनोहर स्थान पर पहुंचे। यह था पंचवटी। नदी किनारे हल्की धुंध, मोरों की आवाज, फूलों की सुगंध और हवा में स्वर की स्पर्श। सीता प्रसन्न हो गई। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यही वह भूमि है जहां हम वनवास का बड़ा हिस्सा बिताएंगे। उन्होंने तुरंत कुटिया बनानी शुरू की। लता, बेल, पेड़ और सुव्यवस्थित लकड़ियों से इतनी सुंदर पर्णकुटी बनाई कि देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते। सीता ने लक्ष्मण के प्रयास की प्रशंसा की। राम ने उसे भक्त और कर्तव्यपरायण कहकर सराहा। कुछ ही दिनों बाद पंचवटी का शांत माहौल बदला। हवा में अजीब कंपन, पेड़ों का हिलना और पक्षियों का मौन संकेत दे रहा था कि किसी राक्षसी या छाया यहाँ प्रवेश कर चुकी है। सीता ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, यह शांति नहीं, यह किसी भय का संकेत है। राम ने मुस्कुराकर कहा, जो भी होगा धर्म की रक्षा के लिए होगा। लक्ष्मण उस दिशा में देखने लगे जहां से पत्तों की सरसराहट आ रही थी। अचानक वन की घनी झाड़ियों से एक भयंकर आकृति बाहर निकली। लंबा कद, अजीब कुरूप चेहरा, तीखी आंखें और चेहरे पर किसी दानवी आकर्षक का मिश्रण। यही थी लंका की राजकुमारी राक्षसी शूर्पणखा। यह दृश्य था अरण्यकांड के पहले बड़े मोड़ का आरंभ। प्रिय भक्तजनों, पंचवटी के शांत वन में उस दिन हवा कुछ अलग सी चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सारा वन जगत हिला दिया हो। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने एक साथ उस दिशा में देखा जहां से पत्तों की सरसराहट की ध्वनि लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक एक विचित्र, भयावह परंतु आश्चर्यजनक रूप बदलने वाली आकृति वन के अंधकार से बाहर आई। उनकी आंखें से अंगारे जैसे लाल, नाखून तलवार जैसे तेज और चेहरा कभी मनुष्य जैसा कभी पशु जैसा दिखाई देता था। यह थी राक्षसी शूर्पणखा। उसे देखते ही वन की चिड़िया उड़कर दूर चली गई। आसमान अचानक भयानक लालिमा से घिर गया। शूर्पणखा ने जैसे ही राम का दिव्य रूप देखा, उसके भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति एक विचित्र आकर्षण में बदल गई। राम की ऊंची कांति, धनुष बाण की तेजस्विता, शांत परंतु प्रचंड तेज उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी भयावह रूपरेखा बदलकर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और राम की ओर आकर्षित होकर बोली,
आर्य पुरुष तुम्हारे जैसा रूपवान पूरा त्रिलोकी में कोई नहीं। तुम मेरे पति बनो, मेरे साथ लंका चलो। राम ने हंसते हुए देखा सीता को, फिर शूर्पणखा की ओर देखते हुए बोले, देवी मैं विवाहित हूँ, यह मेरी प्रिया पत्नी सीता है, मैं एक पत्नी व्रती हूँ। शूर्पणखा ने के चेहरे पर जलन और क्रोध एक साथ उभर आया। शूर्पणखा ने राम से मिलते ही सीता को देखा। उसमें सौंदर्य, शालीनता और दिव्यता की ऐसी छाप थी जो शूर्पणखा की सहन न हो सकी। राक्षसी क्रोध से कांप उठी। उसने अपने वास्तविक रूप में लौटते हुए तूफान की गति से सीता पर झपट्टा मारा। वन कांप उठा, नदी में लहरें तेज उठने लगी, लेकिन इससे पहले कि शूर्पणखा की उंगलियां सीता को छू पाती, लक्ष्मण सामने आ गए। एक ही वार में उन्होंने उसका रूप बदल देने वाले नाक और कान काट दिए। वह चीखते हुए पीछे हटी। चीख इतनी भयावह थी कि पूरा दंड कारंड थर्रा उठा। अपनी नाक कान कटा देखकर शूर्पणखा की पीड़ा क्रोध में बदल गई। वह हवा की गति से उड़ती हुई लंका की सीमा की ओर गई, जहां उसके भाई खर और धूसर राक्षसों की विशाल सेना के साथ रहते थे। वह रोते हुए बोली, भैया खर, राम लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है, तुम्हारी राक्षसी बहन को ऐसी दशा में कर दिया है। खर गरज उठा, राम ने उस मानव ने इतना साहस किया, मैं उसे अभी इसी क्षण मार डालूंगा। शूर्पणखा ने चिल्लाकर कहा, सिर्फ एक नहीं, कुल 2 भाई हैं, उनके साथ एक स्त्री। खर ने 14 दानवों को भेजा, पर वे सभी राम के तीव्र गति वाले बाणों से क्षण भर में नष्ट हो गए। जब यह समाचार शूर्पणखा लेकर वापस आई तो खर क्रोध में स्वयं उठा। उसने दूसर और अपनी 14,000 राक्षसों की विशाल सेना को आदेश दिया, इस जंगल को मानव रहित कर दो। एक दिन भारी गर्जना सुनाई दी, नदी का जल हिलने लगा, धरती कांपने लगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया आज युद्ध निश्चित है। राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, वनवास का अर्थ ही है धर्म की रक्षा। सीता ने राम के चरण पकड़े, स्वामी कृपया सावधान रहिएगा, राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। राम ने सीता को सांत्वना दी, प्रिय, मेरे बाणों की शक्ति सारी प्रकृति की रक्षा के लिए है। उस दिन राम ने पृथ्वी को प्रणाम किया और अपने तरकस को कसकर बांधा। दूर आकाश से काले बादलों की तरह राक्षसों की झुंड उतर रहा था। उनकी गड़गड़ाहट, ध्वजों का शोर, हथियारों की टकराहट वन का हृदय फटने लगा। खरदूषण आगे बढ़े, उनके पीछे हजारों राक्षस। लक्ष्मण ने कहा, भैया आदेश दीजिए, मैं इनका अंत कर दूं। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, यह युद्ध मेरा है, तुम सीता की रक्षा करो। वन का माहौल एकदम लाल हो गया। हवा में धूल, राक्षसों की चीखें और उनके भारी कदमों का शोर आकाश तक पहुंच रहा था। प्रिय भक्तजनों, राम ने अगस्त्य ऋषि प्रदत्त दिव्य धनुष उठाया। उनकी आंखों में अग्नि और करुणा दोनों थी। धनुष की डोरी तनी और क्षण भर में सहस्त्रों बाणों की वर्षा होने लगी। राक्षसों के समूह एक एक करके गिरने लगे। राक्षसों के समूह एक एक करके गिरने लगे। बाणों की गति इतनी अद्भुत थी कि कुछ राक्षस शरीर गिरने से पहले ही मर चुके थे। खर क्रोधित होकर चिल्लाया, मानव, तू देवता है या राक्षसों का विनाशक? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूँ। युद्ध का मैदान अग्नि बन गया, वन की भूमि रक्त लाल हो गया। राम के बाण मानो प्रकाश की रेखाएं बनकर अंधकार को चीर रहे थे। दूसर अपनी विशाल गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, उसके पीछे भारी सेना। राम ने 3 बाण छोड़े, एक से गदा टूटी, दूसरा दूसर की भुजाओं को काट गया और तीसरा उसके हृदय में जो धंसा, दूसर धरती पर गिर पड़ा। वन में तेज गर्जना गूंजी। खर क्रोध से पागल हो गया। खर की शक्ति साधारण राक्षसों से कहीं अधिक थी। उसने अपने 14 शक्ति
युक्त अस्त्र चलाए, धरती कांपी, पेड़ टूटने लगे, वन के जीव भागने लगे। राम ने तुरंत वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र और अग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्रों की टक्कर से आकाश में बिजली सी कौंधी। दोनों की लड़ाई स्वर्ग तक सुनाई दे रही थी। अचानक एक निर्णायक क्षण आया। राम ने प्रचंड शक्ति वाला वैष्णव अस्त्र छोड़ा। वह अस्त्र खर को चीरता हुआ पूर्ण वेग से गुजरा और खर विशाल गर्जना के साथ गिर पड़ा। उसके गिरते ही 14,000 राक्षसों का आतंक धरती से मिट गया। वन में पहली बार दिव्य शांति स्थापित हुई। प्रिय भक्तजनों, अगली सुबह पंचवटी में अद्भुत प्रकाश था। वन देवता प्रसन्न थे। ऋषियों ने यज्ञ किए, हवा में शांति थी। राम, लक्ष्मण और सीता इतने वर्षों में पहली बार शांतिपूर्वक विश्राम कर सके। लेकिन यह शांति आगे आने वाली सबसे बड़ी घटना का संकेत थी। सीता हरण का आरंभ। आज युद्ध समाप्त हुआ था, पर आगे आने वाला तूफान पूरे संसार को हिला देने वाला था। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी अरण्यकांड की पहला भाग। आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब